जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है हैंगिंग यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा। अचानक से नया खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। कूपर अस्पताल में सुशांत के पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद ऑटोप्सी स्टाफ में शामिल रूप कुमार शाह ने बड़ा दावा किया। रूप कुमार के मुताबिक सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनका मर्डर हुआ था। Asking questions on SSR's case and suddenly did a 180-degree turn. मर्डर या सुसाइड ये जो भी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सुशांत सिंह केस से रिलेटेड आपको पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का नेचर कैसा था? जहाँ तक हमको लगता है बहुत ही हम्बल किस्म के इंसान थे, जिनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी नहीं रहा है। ये इस इंडस्ट्री में अपनी डांसिंग स्किल की वजह से आए थे। पहले कुछ टीवी सीरियल्स में काम करते थे, उसके बाद मूवीज़ में जैसे कि छिछोरे, MS धोनी, केदारनाथ। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं जिनमें इनका मेन कैरेक्टर था। हम लोग का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के आदमी थे, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर थे और उन्होंने लाइफ में बहुत सारी स्किल सीखी, जैसे कि एक्टिंग, डांसिंग, और वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे। और ये सब होने के लिए एक आदमी का स्ट्रॉन्ग होना और फेलियर को फेस करने की आदत होना बहुत कॉमन है, और उस आदमी का एक वीक माइंडसेट और सुसाइडल थॉट आने वाला माइंडसेट हो ही नहीं सकता। और सेकंड पॉइंट ये कि वो उनके फैमिली के बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो। एक और रीज़न इनके सुसाइडल ना होने का, इन्होंने कुछ पॉडकास्ट और स्पीचेस में सुसाइड ना करने को प्रमोट किया है और छिछोरी जैसी मूवी में काम किया है जिसका थीम है एंटी सुसाइडल। तो उनका वीक माइंडसेट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो वॉज इट अ प्लान्ड मर्डर? अपनी डेथ से एक हफ्ते पहले सुशांत ने किसी के बारे में इंटरनेट पे सर्च किया था, जो थी दिशा। दिशा सुशांत की एक्स मैनेजर थी जिसने भी सुसाइड कमिट किया था, ऐसा मीडिया का कहना है, हम लोग का नहीं। 13 जून की रात करीबन 2 बजे सुशांत ने 2 लोग को मिस कॉल किया, जो थे रिया चक्रवर्ती और महेश शेट्टी। दोनों में से किसी ने आंसर नहीं किया था कॉल। अगली सुबह सुशांत जल्दी उठ गए थे और उठते ही सबसे पहले उन्होंने 3 चीज़ इंटरनेट पर सर्च की: स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और पेनलेस डेथ। बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है। सुशांत के साथ उनके 2 दोस्त भी रह रहे थे। सुबह 9 बजे सुशांत ने अपनी बहन से बात किया, फिर अपने टैबलेट्स लिए और फिर अपने कमरे में चले गए। तकरीबन 11:30 बजे सुशांत के कुक उनके दरवाजे पर आए मेन्यू पूछने के लिए, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद उनके दोस्तों और उनके कुक ने की मेकर को बुलाने का फ़ैसला किया और साथ में ही सुशांत की बहन और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। जब की मेकर आया और दरवाज़ा खुला तो दे वर शॉक्ड बिकॉज ही वॉज फाउंड डेड। इस केस का इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस कर रही थी, जिन्होंने कॉज ऑफ डेथ बताया सुसाइड। 3 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करी और उन्होंने उसे बांद्रा पुलिस स्टेशन भेज दिया। 25 जुलाई को पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आई, जिसमें कॉज पता चला एक्सफिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। एक्सफिक्सिया का मतलब होता है कि सांस की कमी होना। लेकिन इसके 2 दिन बाद 27 जुलाई को पुलिस को मिलती है विस्केरा रिपोर्ट, जो कि तब मिलती है जबकि पोस्टमार्टम में कुछ डाउटफुल हो, सस्पिशियस हो। इस रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया और यहाँ से इस केस को फिर से एक इनिशिएशन मिल गया। पुलिस ने ये बताया है कि सुशांत ने सबसे पहले अपने आप को बाथरोब के बेल्ट से हैंग करने का ट्राई किया था, लेकिन वो उसका वेट सस्टेन नहीं कर पा रहा था, तो उसने कुर्ता यूज़ किया। बेडरूम के फ्लोर पर बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए थे, जो कि तब हुए होंगे जब उन्होंने कबर्ड से कुर्ता निकाला। पब्लिक ने एक चीज़ पॉइंट आउट की है कि जो बेड और सीलिंग फैन की हाइट है बीच की, वो काफ़ी नहीं है किसी को हैंग करने के लिए। तो पुलिस ने ये बताया है कि सुशांत ने अपने आप को एक इंक्लाइन पोजीशन में हैंग किया था एंड देयर वाज नो साइन ऑफ स्ट्रगल। अभी तक हम लोग ने आपको जो भी कुछ बताया उससे एक सुसाइड का केस लगता है, पर अभी जो चीज़ सामने निकल के आ रही है उससे ये पूरा ही सीन पलट जा रहा है। मतलब कि ये सुसाइड नहीं लग रहा है, ये एक बहुत ज़्यादा हाईली प्लान्ड मर्डर लग रहा है। तो ये है वो क्लिप। हमको जब खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है, तो
हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हज़ार बॉडी कर चुका हूँ, तो इस सब से मैं बात करने गया। तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करेंगे, यानी थोड़ा ऐसा इग्नोर किया। तो मेरे मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया देखने के बाद, ये जो गले का मार्किंग जो रहता है हैंगिंग, यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। खिंचाव के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था। हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। तो पोस्टमार्टम में ये सारी चीजें तो आई नहीं है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें तो चीजें अभी देखिए सर, वो वीडियो शूटिंग करते और वो पोजीशन में आप देखते करते हाथ पैर हिलाते तो वो मालूम पड़ता था, समझ में आया। अभी इस वक्त मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो फ्रैक्चर था तो ऐसा आदमी ऐसा खुदकुशी करने के टाइम ऐसा हैंग कर नहीं सकता है, इस वजह से। और जो मार्किंग मैंने बताया वो भी नहीं हो सकता है। जैसा कि इस क्लिप में इन्होंने बताया कि सुशांत की बॉडी पे बहुत सारे अननेचुरल मार्क्स मिले हैं और स्ट्रगल के मार्क्स मिले हैं, तो ये सीधा पॉइंट आउट करते हैं कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। जब ये थोड़ा सा भी क्लियर हो रहा है कि ये एक मर्डर है, तो पहले के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं कि इसके पीछे एक मास्टरमाइंड हो सकता है जिसने ये सब प्लान करके रखा हो। मीडिया, पुलिस, बॉलीवुड, डॉक्टर सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और शायद ये भी हो सकता है कि जो किलर्स हैं उनको डार्क वेब से हायर किया गया है, इसीलिए उनको ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा है पुलिस के लिए या फिर किसी के लिए भी। अगर आप डार्क वेब के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो हम लोग के चैनल पे एक उसी से रिलेटेड वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हैं उसको। उसमें हम लोग ने ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जो बहुत अनकॉमन है और ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस केस को लेकर। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।